देवों के देव महादेव यानी भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है अमरनाथ, जिसे तीर्थों के तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व की कहानी सुनाई थी। तो चलिए जानते हैं अमरनाथ गुफा से जुड़े चमत्कारी और अनसुलझे रहस्यों के बारे में। नंबर 1, अमरनाथ गुफा कश्मीर के श्रीनगर में बर्फीले पहाड़ों के बीच स्थित है। शिव पुराण के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव से उनके गले में मुंडमाला देखकर पूछा, हे प्रभु, यह मुंडक किसके हैं और आप इन्हें क्यों धारण करते हैं? भगवान शिव ने कहा कि जितनी बार भी तुम जन्म लेती हो और मृत्यु को प्राप्त होती हो, उतनी बार इस मुंडमाला में एक मुंड बढ़ जाता है। यह सभी मुंड तुम्हारे ही हैं। देवी पार्वती को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आप अमर हैं तो मैं क्यों नहीं। जिसके बाद भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमृतत्व की कहानी सुनाई। जिस जगह भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व के बारे में बताया, यही वह गुफा है जिसे अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, जब भगवान शिव ने माता पार्वती को कथा सुनाने के लिए अमरनाथ की गुफा में प्रवेश किया तो कालिंगनी यानी काल अंगनी को यह आदेश दिया कि गुफा में जो भी जीव है उसे भस्म कर दो। कालिंगनी ने ऐसा ही किया और सभी जीवों को भस्म कर दिया, लेकिन उस गुफा में कबूतर के 2 अंडे रह गए और अंडों को जीवधारी नहीं माना जाता, इसलिए वे भस्म होने से बच गए। जब भगवान शिव ने माता पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ किया तो इन अंडों से कबूतर निकल आए और वे भी कथा सुनने लगे, जिससे कथा सुनने के बाद यह कबूतर का जोड़ा भी अमर हो गया। जिस व्यक्ति को भी इस कबूतर के जोड़े के दर्शन हो जाते हैं, वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है। नंबर 3, माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताने से पहले भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा की ओर जाते समय सबसे पहले उन्होंने अमरनाथ गुफा से करीब 96 किलोमीटर पर स्थित पहलगांव में अपने नंदी बैल का त्याग किया था। उसके बाद चंदनवाड़ी में अपनी जटाओं में से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग झील पर पहुंचकर भगवान शिव ने अपने गले से सांपों को उतार दिया था। अपने पुत्र गणेश को उन्होंने महागुनस नामक पर्वत पर छोड़ा। उसके बाद भगवान शिव ने पंचतारिणी में जाकर 5 तत्वों का त्याग किया। इस तरह सभी जीवों को खुद से दूर कर उन्होंने माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में अमर होने का रहस्य बताया। नंबर 4, अमरनाथ गुफा के बारे में सबसे ज्यादा रहस्यमय बात यह है कि अमरनाथ गुफा चारों तरफ से कच्ची बर्फ से ढकी है, लेकिन गुफा के अंदर मौजूद शिवलिंग पक्की बर्फ का होता है। शिवलिंग पक्की बर्फ से किस तरह बनता है, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। नंबर 5, इस गुफा के बारे में एक और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि हिमलिंग यानी शिवलिंग के पास से पानी बहता है। यह पहेली अभी तक भी अनसुलझी है कि आखिर इस पानी का स्रोत क्या है और यह पानी कहां से आता है। नंबर 6, कश्मीर में स्थित अमरनाथ की गुफा करीब 160 फुट लंबी और 100 फुट चौड़ी है। अमरनाथ गुफा में ऊपर से बर्फ की बूंदें जगह जगह पर टपकती रहती हैं और यहीं पर सेंटर में एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट का लंबा शिवलिंग बनता है, जो थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता रहता है और 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बनता है, जबकि अन्य जगह टपकने वाली बूंदों से कच्ची बर्फ बनती है जो हाथ में लेते ही भुरभुरा जाती है। नंबर 7, आसमान में चंद्रमा के आकार के अनुसार अमरनाथ में विराजमान शिवलिंग का आकार भी घटता और बढ़ता है। चंद्रमा के घटने के साथ साथ ही अमरनाथ में बनने वाला शिवलिंग भी घटना शुरू कर देता है और जब चंद्रमा लुप्त हो जाता है तो शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है। नंबर 8, अमरनाथ गुफा में जितने भी भक्त शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आते हैं वो सभी पैदल चलकर आते हैं, जिससे वह बहुत थक जाते हैं, लेकिन जब वह इस गुफा में पहुंचते हैं तो उनकी सारी थकान एकदम से गायब हो जाती है। इसके पीछे क्या रहस्य है, उसका आज तक भी कोई पता नहीं लगा पाया है। नंबर 9, अमरनाथ गुफा की सबसे पहले खोज 16वीं शताब्दी में एक बूटा मलिक नामक मुस्लिम गडरिये ने की थी। एक दिन बूटा मलिक को एक साधु ने कोयले की भरी कांगड़ी दी। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि कोयले से भरी कांगड़ी सोने से भर गई थी, जिसे देखकर वह बहुत हैरान हुआ और उसी समय उस साधु का धन्यवाद करने के लिए चल दिया। लेकिन जब वह उसी जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि उस साधु की जगह पर एक बहुत बड़ी गुफा बन चुकी थी। जब बूटा मलिक ने गुफा के अंदर प्रवेश किया तो उसने वहां देखा कि बर्फ से बना हुआ शिवलिंग चमक रहा था। उस गडरिये ने इस बात को गांव वालों को बताया और उसके बाद यह स्थान तीर्थ स्थल बन गया और अमरनाथ की यात्रा की शुरुआत हुई। आज भी बूटा मलिक के वंशज अमरनाथ गुफा की देखरेख करते हैं और आज भी अमरनाथ यात्रा के चढ़ावे का 1/4 हिस्सा बूटा मलिक के वंशजों को दिया जाता है।